जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आप सभी का जो स्नेह दास को मिल रहा है उसके लिए दास हृदय से आपका आभारी है। और एक निवेदन है आपसे दास का कि रियली मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला चल रहा है। और ढीला क्यों चल रहा है ये तो श्री जी जानती हैं कि हम सेवा में इतने अधिक बिजी रहते हैं कि फिजिकली वर्क हमारा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रात्रि में मैं जल्दी सोने लग गया हूँ। और मुझे रात को 10 बजे के बाद फ़ोन आप बिल्कुल ना किया करें, इसलिए यही आपसे निवेदन है। और आज मैं आपको एक ऐसी मैया के दर्शन करवाने वाला हूँ जो यहाँ कई वर्षों से अपने एक विकलांग असहाय पति की सेवा कर रही हैं। उनके पति विकलांग और असहाय इसलिए कह सकते हैं कि वो सदैव व्हीलचेयर पर रहते हैं, लेकिन उनकी सेवा कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और इस बरसाना में ही क्यों कर रही हैं, ये पूरा रहस्य जानकर आज आपको निश्चित ही आश्चर्य होगा। यद्यपि उनकी सेवा करने का थोड़ा सा सौभाग्य आज हमको मिला है। आज मैया के लिए बहुत सारा हम सामान भी लेके आए हैं। उनसे आज्ञा ली थी कई दिनों पहले कि मैया हम आपके पास आएंगे, तो लाडली जी की कृपा से आज मैया के लिए हम चलते हैं यहाँ से कुछ सामग्री लेके। आइए हमारे साथ। ये आटा है मैया के लिए इसमें, और ये सिलेंडर है। आइए मेरे साथ। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म हमारा है ही नहीं है, इसलिए निश्चित ही इस शरीर के द्वारा किसी अन्य जीव की सेवा हो जाए तो ये हमारा परम सौभाग्य है। येन केन प्रकारेण यश कश्यापि देहीन संतोषम जनार्दयाम तदेव ईश्वर पूजनम। इस प्रकार उस प्रकार या किसी भी प्रकार इस शरीर के द्वारा अगर हमारे शरीर के द्वारा किसी दूसरे देह को सुख मिलता है तदेव ईश्वर पूजनम, ये सभी देवताओं का पूजन है। आज मैं आपको उन्हीं दिव्य मैया के दर्शन करवाने वाला हूँ। कैसे इस घोर कलिकाल में बिना याचना किए हुए, बिना किसी से विज्ञापन किए हुए वह एक इस निर्जन स्थान पर रहकर कैसे वो अपनी जीविका चलाती हैं, कैसे भगवान के चरणों में अपना मन लगाती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उन मैया का दर्शन। बने रहना मेरे साथ आप। आइए। राधे राधे। यहीं वो मैया विराजती हैं। आइए। यद्यपि कई दिन पहले उनकी आज्ञा ली थी हमने, तो मैया ने आज्ञा कर दी हमें, आ जाओ। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। देखो ये मैया की, देखो राधे श्याम बाबा, देखो मैया की प्रसादी बन रही है यहाँ लकड़ी से। मैया अब आपको मैया चूल्हे पे ये रोटी नहीं बनानी पड़ेगी इस तरह से। मैया मैं भरा हुआ सिलेंडर आपके लिए लेके आया हूँ। ये मैया यहाँ लगा दूँ, लगा दूँ मैया। ये इसमें गैस भरी हुई है सिलेंडर में, अब आपको ज़्यादा लकड़ियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये मैया आप ये भेंट ले लें। मैया कहाँ रख दूँ? चलो हम बाहर आ रहे हैं। आ जाओ मैया। मैया आटा भी लेके आया हूँ आपके लिए। राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी। मैया यहीं रख दूँ? हाँ रखो रखो रखो, कहूँ रखो, कहूँ रखो। राधे श्याम। सब धूले भय जगह है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैया थोड़ी सी दक्षिणा और है इस पे। लो मैया, मैया स्वीकार करो आप। ये आटा है मैया और ये दक्षिणा। राधे 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 श्याम मैया। राधे 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 बेटा, राधे 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 राधे। मैया खूब आनंद करो, मौज करो राधा रानी। मैया आ जाओ, बाबा के दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। ये बाबा हैं, मैया सेवा कर रही हैं। बाबा राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी। जय राधे। जय राधे। जय राधे। मैया आप विराजो मैया, कहीं बैठ लें मैया 2 सेकंड के लिए आप। आप लोग बैठो ना मैया, आप तो बैठो कहीं पहले। अरे हम तो बैठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बैठो। नहीं मैया, मैया यहीं बैठ जाएंगे ऐसी। 1 सेकंड। अच्छा अंगा है मैया, ठीक है मैया। कोई आप ही लोग लगा कर मैया बैठ जाओ, आप बैठ जाओ मैया। मैया आप बाबा की सेवा कितने साल से कर रही हैं यहाँ पे? हम यहाँ सेवा इनको करते हैं करीब करीब 27-28 साल हो गया। 25 साल और का 25 साल तो आपको बरसाना में ही हो गया। 25 साल मैया? हाँ 25 तो आपको बरसाना में ही हो गया। यही तो 16 साल हो गया धर्मशाला में। अच्छा धर्मशाला में 16 साल हो गया। बैठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ऐसे बैठो मैया आप। हाँ अब ठीक है मैया। मतलब धर्मशाला में 16 साल हो गया। यहाँ 16 साल हो गया? हो गया।
मुनीम जी की बड़ो लड़की की शादी है हमारो धर्मशाला में आनो। अच्छा हाँ मैया, फिर ये कैसे जीविका चलती है जीप आपकी? की चलती है, लगा जैसे आप लोग आए हो ऐसे सब चलता ही है। और हम कहाँ जाए, कहाँ कहाँ जाए? से आता है राशन पानी है बाबा? आप ही लोग करे है, नहीं नहीं महाराज जी, हमारे नहीं है महाराज जी। हाँ। ये तो आप ही लोग की दया हाँ, बस कृपा है यही और मान मेरा के कुछ चलो, नहीं है। राधा रानी की दया कृपा है। देखो हम लोग क्योंकि दूसरी तरीके के जीव गए, हम ना बस पंखा चल रहा रहने दो। 4 साल तो बरगद के नीचे 4 बिताए। साल तो बरगद के नीचे गुजारे हम। 2 महाराज जी हाँ और का ये है तब- बरगद के नीचे 2 इनका तब तो सबको करोंदा पता की है। बगीचा था यहाँ। तो जब हम आए तब तो करोंदा की पेड़ बगीचा था, यहाँ ना गाड़ी जो ना है, अंदर गई हम। यहाँ सब जंगल था और 4 हम साल लोग रहे महाराज जी, 4 हाँ साल रहे। बरगद के हाँ, नीचे हाँ, 4 साल राजू रहे। गोपाल सब छोटे उसके बाद में ब्रह्मचारी में चले गए 4 साल। अच्छा और उसके बाद में जब से आए तब से यहीं पे पर बैठे। यहीं पड़े हैं। मालिक ने ये रूम दे दिया और बस यहीं रहते। ऐसे रोटी पानी ऐसे बनते रहते भोजन हैं। पानी बनता है, बस लकड़ियाँ ऐसे का। लकड़ी लुकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। पहले ये जो था पहले सब- बगीचा जन था इन्हें के अंदर में था, तो बोकरी बोकरी नाला काट देते तो डाल हमें इकट्ठा करके रख देते, सूख जाते तो जला लेते थे। ऐसे काम भैया, चलते रहे। बाबा आपका ये स्वास्थ्य बहुत पहले से खराब है, कब खराब हुआ? मुझे नहीं, ये एक करीब 26 साल हो 99 में हमारी रीढ़ फ्रैक्चर हुई। ऊपर से गिर गए थे 2 मंजिल से, ओहो, रीढ़ फ्रैक्चर हुई, तब से पैर काम नहीं करते। सबसे मैया सेवा कर अब रही है। यही व्हील चेयर है और यही साइकिल, यही व्हील चेयर से हाँ इसी में बाबा रहते हैं, व्हील चेयर। हाँ यही से बहुत यात्राएं बहुत की। यात्रा कर बद्रीनारायण चुके हैं गए, अच्छा। गंगोत्री और का? गए। व्हील चेयर से ही? और का? जी, और क्या, और का इसे सब सफर करते रहे। कुरुक्षेत्र रहे गोवर्धन के 1 साल। परिक्रमा लगाते थे इससे अच्छा ढकल के रे। कुरुक्षेत्र 1 साल रहे हम लोग। और उसके बाद में पुष्कर जी चले गए आपके। व्हील चेयर से मैया पूरा भारत घूम लिया ऐसे तो। अरे भाई, तब थोड़ा शरीर में ताकत थी दोनों के, तो हाथों से ये अपने हाथों से मान लो धक्का लगाती, इस प्रकार से तो बराबर चलते मैया रहे। बाबा आप ये बताओ कि आपने पूरा भारत भ्रमण कर लिया जी और मैया आपकी सेवा भी कर रही है 26 सालों से। सेवा तो खैर जन्म से ही करी, जब से आपका हाँ, जन्म हुआ हाँ, है, हाँ। लेकिन अब विशेष सेवा कर रही है आपकी। अब तो आखिर में तो सेवा करनी मैया है। विशेषकर बरसाना में क्यों रुक गए आप 26 सालों से? ये बड़ी राधा लंबी रानी की। कहानी है। बताओ। 1 साल पहले हमने एक सपना देखा कि हम मंदिर पे गए हैं, वहाँ पे 4-6 साधु लोग आए, वहाँ से हम उतरे तो बहुत भीड़ में फंस गए। और वहाँ से एक लड़की ने हमको हाथ पकड़ के निकाला, ये यहाँ चले आओ, हम तुमको बाहर करते हैं भीड़ से। यहाँ हम पीली पोखर पे ला के बैठाल दिया। वही जब हम भ्रमण में निकले तब हम मंदिर पे चढ़े, फिर सुदामा पे आए, वही सब सीन याद आने लग गया। और उसके बाद में जब बरगद के नीचे आए तब बस वही सीन याद आ गया। आगे कुंड है, यहीं पे हमको वो लड़की छोड़ गई थी और कहा था यहीं बैठो, वहीं पे आसन लगा दिए। ये सपना यहाँ आने से पहले देखा? हाँ, 1 साल पहले देखे थे। और तो उसके हिसाब से बरगद के नीचे ही आसन लगा दिया और हमने कहा अब मंजिल आ गई, अब कहीं नहीं जाना हमको। 4 साल तक उसी के नीचे रहे। महाराज जी कभी फिर श्री जी से आपने ये नहीं पूछा कि जो मेरा स्वास्थ्य खराब है ये सेवा ना ना करके ना हमारी ना ना जीविका ना ना कैसे ना चलेगी? ना 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 उनकी दया कृपा ने बुलाए रखा, इस हिसाब से बुलावा किया। अब उसको पूछना जांचना क्या है, उनको हाथ पकड़ के बुलाना था, बुला लिया, बुला चाहे लिया, जैसे उनको भी शरण में बुलाया जगह दे दिया और शरण हमने में संग दे दिया, अपनी रख दर्शन हो लिया। रहा। बस इससे अच्छी उनकी बात सेवा क्या हो है। रहा। वो अब पता ही हमको 2 रोटी की आवश्यकता, 2 रोटी किसी हमको चीज दे की रहा। माया की जरूरत नहीं। और वो इतना समय बीत गया, हमको तो हंसी खुशी से बीता। और कहने का मतलब उनकी दया कृपा से सब कुछ आनंद है, मन में कोई किसी प्रकार की ग्लानि नहीं है। कोई गिलानी नहीं है हमें। अब है सब उन्हीं की दया कृपा। अगर न चोट लगी होती तो आज के दिन हम बरसाने बरसाने में में नहीं नहीं बैठे होते। ये उनकी सब उन्हीं की दया दी कृपा। हुई देन समझ लो। मालिक ने जो दिया वो हमको प्रसाद रूप में उत्तम से उत्तम मान लो। क्योंकि
इससे उत्तम और क्या हो सकता है? जिसके पास एक डुल्लू भी कमंडल भी न हो, एक बर्तन पात्र भी न हो, जब यहाँ रहते थे तब ईंटों का चूल्हा बनाए थे और पन्नी एक में आटा गूंथते थे। पन्नी पे आटा गूंथते थे, एक डुल्लू था, उसी में साग सब्जी लकड़ी से चला लेते। चलाते थे। इस प्रकार से दिन तो जीवन हमारा कट गया ना, को निर्वाह किया। कोई गिरानी नहीं। अब आटे की आवाज भी जो है, नारायण की प्रसाद पा रहा हूँ। आवाज भी है, सब बच्चे लोग बड़े आनंद से रहते, हम लोग बड़े आनंद से, मान लो कोई भैया बच्चे नहीं थे आपके? सब कुछ भैया है, है सब कुछ। सब आजकल कुछ कौन है। बच्चा उनको माता के बाप को देखता ना है? ना सब कुछ है, लेकिन हमको भी तो हमको जाना सोचना नहीं है। है। जैसे विचार अपने अपने अलग अलग होते हैं। एक चिड़िया को भी ले लो, बढ़िया पहले पानी से घोंसला लेकर- बनाती है, फिर बढ़िया पानी से अंडे लेकर यहाँ से रखती लो। है, फिर बच्चे बनाती है, फिर उनको हाँ? चुंगना सिखलाती हाँ, है, ले लो। फिर उड़ना सिखलाती है, और फिर कहती तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। वही सिद्धांत हम लोगों ने अपनाया कि बच्चों को, जब बच्चों के सब काम हो गए, शादी विवाह वगैरह, तब हम लोग वहाँ से निकल लिए, चल दिए। चोट लगी, शादी विवाह हो गया भैया? हाँ सबके सब काम हो गया। बच्चों का भैया शादी विवाह हो गया सबका? सब हो गया, नाती पोती है। हाँ तो नहीं भैया, जैसे मान लो हमारे माँ बाप हैं हाँ। और हमारे माँ बाप अगर इस अवस्था में है और घर छोड़ के जाते तो बच्चे नहीं जाने देंगे ना? नहीं वो हो, हम तो राजी खुशी से आए देखो ना। धर्म के काम में जो बाधा डाले वो बेकार व्यर्थ होता है। हम तीर्थ पर्यटन के लिए निकले थे, यहाँ बैठे हैं तो उनको कोई परेशानी दुख न गलाने नहीं है, क्योंकि हम धाम में हैं, राधा रानी की शरण में हैं, ठाकुर जी की सेवा में हैं। अब इससे राधे उत्तम राधे। और क्या हो सकता है? जो देखो वैसे भी शास्त्र में लिखा है, चौथेपन जाइए नप कानन। कानन का मतलब जंगल होता है, तो चौथेपन में जंगल को चला जाना चाहिए इंसान को, घर छोड़ देना चाहिए। अब हम तो चौथेपन में चल रहे हैं, तब नहीं अब आते, तो उससे पहले राधा रानी ने फिक्र कर ली, बुला लिया। वैसे नहीं आते, चोट लगी, दवाई इलाज किया, दुनिया भर में भ्रमण किया, नहीं ठीक हो सके, सोचा कि अब तीर्थाटन करो। तीर्थ स्थलों में जाए के देखा, आप लोगों को संतों से मिले, उनके दर्शन किए, भाव और भी बदल गया। राधा रानी ने बुला लिया, यहाँ बरसाने आ गए, पेड़ के नीचे रहे, ले आनंद से जीवन बीत रहा। लकड़ी काट देते थे बकरियों वाले, सब ऐसे काम चलता रहा। आज के दिन आप लोगों की दया कृपा से सब राधा रानी सेवा करती रही हैं, और उन्हीं की सेवा हम जानते हैं। जब तक राधा रानी प्रेरणा नहीं देंगी करेंगी, तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और है भी हमारे आपके बस में क्या है? कुछ है कहने को, कुछ भी कह ले इंसान, लेकिन ना, उनकी दया कृपा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। हाँ, तो यही भाव से हम लोग मान लो यहाँ आज के दिन आनंद से बैठे, 2 रोटी बनती हैं, वही पाते हैं, राधे राधे करते हैं। 4 बजे से लगा के रात के 11 बजे तक राधे 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 होती थी। और क्या है, यहाँ संत महंत गृहस्थ तो सभी निकलते 11 बजे तक, रात 11 हैं। बजे तक। यहाँ से गाजीपुर तक सुदामा कुटी हमारे, वहाँ से भी सब संत लोग निकलते हैं, आते जाते रहते, सबसे राधे राधे होती। इससे उत्तम बात क्या? दूसरी बात, हम ब्रजवासी भाई बड़े आभारी, उनके दंडवत प्रणाम माल्यदन करते रहते, क्योंकि उनमें भी बड़ी दया कृपा। उनका अन्न खाया है, हमारे नस नस में समाया है। नहीं, जिसका खाओ उसका गुणगान भी करो, हम तो मधुबनी उसके लिए दया करो, उसके लिए दुआ मांगो, तभी तो हमारा भी कल्याण होएगा। क्योंकि भाई ब्रजवास में यहाँ रहे, आपके घर से आज हम आटा लाए आधा किलो, कल दूसरे दिन आपने भैया जी ने दे दिया आधा किलो, 2 लोग हैं, तो इस प्रकार से हमारा समय चलता रहा, कटता रहा। अब आप लोग जैसे, अब तो कोई कमी नहीं,
राधा रानी की दया से। कहीं छोटे पंडा दे जाते हैं, कहीं कोई दूसरा पंडा दे जाता है गोसाई, मान लो कोई कोई न ना कोई कोई। दे ही जाती है। आटा की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, आटा दाल सब चावल आ जाता है। आप भाई से आ गए, अब ये प्रेरणा जो देखता है उसके अंदर भाव पैदा होता है, भाई ये कमज़ोर है इसको दो। जिसके अंदर ये भाव, भाई भक्ति की लाइन यही है, कमज़ोर असहाय को देख के उसके अंदर दया जागृत हो जाती है, और वही दया कुछ न कुछ देने पर मजबूर कर देती है। मुझे किसी ने आज्ञा की थी जी कि आप ये सिलेंडर दो हाँ जिनको आवश्यकता हो। हाँ, ऐसा अच्छा। नहीं कि सबको बांट दो, बांटने को तो 1000 लोग भी कम पड़ जाएंगे। अरे वो हो ऐसा लेने मुझे को बोला महाराज जी, ऐसा नहीं कि आप भीड़ में बांट दो कम भी पड़ जाए, 1000 बांट दो वो भी कम पड़ जाएंगे। वो तो मुझे किसी भक्त ने कहा कि जो जिनको आवश्यकता है, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, आता रहता हूँ आपसे राधे राधे होती है मेरी। हम मेरी जानते आपसे हैं। रोज राधे राधे होती है। तो मैंने देखा तो मैया, मुझे लगा कि मैया चूल्हे पे रोटी बनाती है। तो तब मैं मैया से आज्ञा ले गया था, 2 दिन पहले आया था मैया मैं आपके पास। हाँ हाँ, कल मुझे समय नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3-4 दिन पहले आज्ञा अरे ली थी राधे मैंने। राधे, ये तो जब मिलना होएगा, जब उनकी दया कृपा होगी, उसी टाइम में सब कुछ आ जाएगा। आ गया आप और राशन की व्यवस्था कैसे होती है? बस ऐसे बताए तो गए आप लोगों जैसे। अभी शास्त्री जी को कोई 3 पन्नी दे गया, 1 किलो आटा की, जी वो दे गया होगा कल 10-5। उन्होंने बुलाया शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि मैया राधे आए यहाँ, और कहने लगे वहाँ आओ। गए तो आधा किलो दाल और 1 किलो आटा, 3 पन्नी उन्होंने दी। अब वो बताओ, हमको पकड़ा दिया। उसी में से निताई बाबा की तरफ से आदेश है, कितना भी आटा लाओ कारखाने से। कारखाना से हम निताई बाबा ने आदेश दिया था। गइयों के लिए गइयों की रोटी जाती है। 10-20 रोटी जाती है, सेवा हम लोगों की तरफ से चलती है। अब बना देंगे रोटी हो। हाँ, गैयाओं के लिए गैया के लिए 20 रोटी तक 20 रोटी रेगुलर जाती है, 12 महीना। 20 रोटी रोज जाती है हाँ, भैया। हाँ, रोजाना जाएंगी 20 रोजना 20 रोटी जाएंगे तो गैया इस के लिए। हिसाब से हमारा सा कितना भंडारा हो, इसमें कुछ भी हो, कुछ भी हो। गैयन की रोटी जरूर जाएगा। हाँ अच्छा, उनका आदेश है वहाँ से मंगाओ। आज 4 महीना हो गए, हमको मंगाना ही नहीं पड़ता है। गैयों की सब दया कृपा है, राधा रानी की ऐसी दया कृपा है कि जो गैयों की भी सेवा चल रही है। हमको हमारा किसी से कहना नहीं कि आटा भैया दे जाओ, कोई जरूरत है, कोई डेढ़ चीज़ बस की आ ही जाती जरूरत, है। कमी कोई पड़ती नहीं, हो ही नहीं रही। अब ले सुबह 3 किलो आ गया, ये देखो ये आ गया, अब बताओ कितना हम खाएंगे। तो वो गैयों के लिए सेवा हो गैयन की जाती सेवा है। हो जाएगी। इसी बहाने से गैयों की सेवा होती है। हम लोग करते रहते क्या, और क्या। चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात हो, हम तो ये गैयन अपना की रोटी जरूर जाएगा सौभाग्य भैया। समझते हैं, इससे उत्तम और बात क्या है। बीच में अगर कोई साधु संत तो भूखा कोई कोई आ साधु जाए, संत आ जाए, मधुकरी वाला आ जाए, वो मधुकरी भी वाला आ रोटी जाए, दूध ले उसको जाए, भी और देना क्या। है। भाई देना पड़ता है। मुजगुरी वाला कोई आके खरीद मैया राधे श्याम मुजगुरी चाहिए ले जाओ, हम देते हैं। तो यही सब कोई है भगत जगत भैया। आके बैठ जाए, मैया थोड़े प्रसाद दे दे, बैठ जाओ भैया, पालो। राधे राधे मैया, राधे राधे मैया, राधे 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 राधे, पालो भैया, ऐसे रूखी सूखी जैसे बने ऐसे तैसे सब पालो। भैया राधा रानी उनका की कुछ दया नहीं है। कृपा चल रही है। राधा रानी की आशीर्वाद दया कृपा से सब कुछ विनोद बाबा की वहाँ आनंद। हर द्वादशी को भंडारा होता है, हम नहीं जाते हैं। भैया इतनी सेवा कर रही हैं आप इतने दिनों से, राधा रानी के भरोसे रह के, कोई ऐसा अनुभव आपके द्वारा कि आपने बाबा की सेवा की है? आजकल की माताएं तो इतनी सेवा नहीं कर पाएंगी ना, तो संसार की और माताएं, मान लो किसी माता के साथ ऐसी घटना घटती है, भगवान ना करे, ना करें। महाराज जी ये बहुत मुश्किल कार्य है, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। सत्य तो बात। मुझे इतना बल कहाँ से मिला, ऐसी बुद्धि कहाँ से मिली कि मेरे पति की आज्ञा है, मुझे इनकी सेवा करनी है, राधा रानी और इतनी असुविधाओं के बीच में आप, क्योंकि देखो लकड़ियों से खाना बनाती है मैया, ये देखो मैया का पूरा दिखा देंगे, ये लकड़ियों से खाना बनाती है मैया, इतनी मेहनत करती है मैया, तो ये इतनी ताकत कहाँ से आई, कहाँ से आई इतनी ताकत? राधा रानी देती है, राधा रानी देती है, राधा रानी कराती है।
मेरी बस की क्या है। कभी मैया आपने ये नहीं सोचा कि आप कभी मैं वो ले लूंगा एक मिनट से। हाँ, राधे श्याम, राधे श्याम। भैया कभी ये नहीं सोचा आपने कि मेरे पति बीमार हैं, मैं आटा यहाँ ऐसी व्यवस्था करती हूँ, मैं ऐसे ऐसे लकड़ियों से खाना बनाती हूँ, इतनी असहाय अवस्था में पड़ी हुई हूँ कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन कर दूँ, अपने परिवार वालों को बोल दूँ कि भाई हमें कहीं प्लाट दिला दो, कहीं छोटा सा कमरा दिला दो, हमें पैसा दे दिया करो हर महीने। ऐसा नहीं सोचा कभी? कभी नहीं सोचा। क्या दिक्कत है अगर ऐसा करें तो भैया आप बच्चों को बोल दें कि भाई हम असहाय स्थिति से गुजर रहे अपना हैं। अपना बच्चा पाल पोष करो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमको राधा रानी देगा, हमको राधा रानी देगा। अपना बच्चा परिवार देखो सुनो, अपना भार खत्म करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमका तो राधा रानी दे रहा। तो उनकी आत्मा भी तो करती होगी ना कि हमारे माँ बाप दुख में पड़े हैं। उनको दुख है ही नहीं। हम दुख में होते तो दुख करते तो वो तो देख जानता है जो हमको हमारी कोई दुख है ही नहीं। उनते बढ़िया हम भोजन कर रहे, राधा रानी दया कृपा तेरे, आपसे हम बता रहे सत्य बात। उनको दुख है ही नहीं, ना हमारा दुख है। हमारा तो दुख है ही नहीं। हम तो दोनों जना हाथ पकड़ कर आए और हाथ पकड़ के बैठे। नहीं भैया, मान लो मेरे माँ बाप कल घर से बाहर निकल के जाएंगे और मैं कैसे जाने दूंगा उनको? मैं नहीं जाने दूंगा भैया। छोरो बताने लगा, असगारो लगा, ऐसा ही सब हाय साइकरन हम देख रहा से लगा दिल्ली से ले कर मंदिर पर बैठा के जाती है। ओए हाय, साइकरन हम देखते हैं जब दर्शन कर जाते तभी। हाँ भैया, बहुत देखा है, बच्चों ने माँ बाप घर से निकाल दिया। अभी की बात है, 4-5 दिन पहले हम मंदिर पर दोपहर की राजभोग की टाइम गए थे, निमंत्रण पर्ची हमारा आया था। हम गए थे, डोकरी रो रहा वो हॉल में। भैया क्या बात हो, भैया क्या बताई? लड़का बहू ने कहा ले चलो तुमको वृंदावन दर्शन करा के ले आई, और बैठा के मंगला की टाइम से, और अभी तक 1 बज गया, अभी तक अरे राम। अब हम मैया हम कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? गोपाल जी गोदी में बेचारी को। हमको मैया चिंता मत कर, जो तेरे गोदी में है वही तेरे बेटा, तेरे को जरूर आश्रय तेरे को देगा। तुरंत आई के रमेश बाबा की गौशाला से रे भगत जी का मैया क्या बात है? मुझे ऐसी बात है भगत जी, तू जाने इनका? हम कहा जानू ना, बस जानू, जितनी जानकार होगी इतनी हम बता रहा। का कोई बात नहीं भैया, हम ले जा रहे, उनको ले गए। अब आराम से रह रहा रमेश बाबा की वहाँ, आराम से रह रहा, भोजन पानी लत्ता कपड़ा सब कुछ उनको दे रहा भैया। इसीलिए मेरे हृदय की परम इच्छा है, आपको बता दें, मैं बार बार आपसे एक बात बोलता था कि मैं संत निवास बनाऊंगा, संत निवास बनाऊंगा। मेरा हृदय मैया इसीलिए, क्योंकि मैया ने इतना बड़ा एक दुख का विषय बताया अभी कि मंदिर पर मैया जा रही थी और देखा तो एक बूढ़ी मैया गोपाल जी को लेके बैठी हैं। मैया ने पूछा कैसे रो रही हैं, तो वो बोली कि मेरा बेटा मुझे बिठा के गया है, अभी आ रहा होगा, और वो बेटा आज तक लौट के नहीं आया। वो मैया आज गौशाला में रहती है। मैया ऐसे ऐसे भी दुष्ट पुत्र हैं संसार में, माँ बाप को छोड़ जाते हैं इस ब्रज में आके। वो दुष्ट पुत्र जो जन्म लेते ही जिनको मर जाना चाहिए, ऐसे दुष्ट नालायक बदतमीज, जो मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, वह एक गंदी नाली के कीड़े हैं केवल। मैं संसार के समस्त लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की सोच रखते हैं कि जिनको माँ बाप बोझ लगते हैं, उसी क्षण धरती फट जाए और वो समा जाए धरती के अंदर। जिनकी ऐसी मैया ने एक बार भी नहीं बताया। वास्तविकता में तो रीजन कुछ और है, शायद आप समझ रहे होंगे कि क्या रीजन है। मैया नहीं बता रही। मैया ने बार बार ये कहा बहुत अच्छा परिवार है, सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये बात दबी रहे तो दबी रहे ज़्यादा अच्छी है। मैया यहाँ श्री जी के भरोसे रहती हैं और श्री जी ही मैया की पार लगा रही है। हमारी भी कोई औकात नहीं है मैया आपकी सेवा करने की। देखिए श्री जी सब कुछ पार लगा रहा। आज से 6 साल पहले इनको हार्ट अटैक हुआ। हमारे 54 नहीं था, 54 पैसा नहीं था, 90,000 रुपये लग गए इनका हार्ट अटैक में। ये राजू गोपाल और ये अपने बरसाना के गुसाई पंडा मिल कर इनको अलगा ऑपरेशन करा के ले आए। सल्ला पड़ो इनको अंदर साथी के अंदर। 4 दिन राजू गोपाल मेरे साथ में कारे बाबू में भूखे पियासा दोनों भैया रहे। हम झूठ कैसे बोल देंगे भैया? वाह, हमारा अपना लड़का, सगे लड़का, कोद के धरे लड़का इतनी नहीं करेगा जितनी हमको राजू गोपाल ने करा। हाँ भैया, चाहे राजू से हम लड़ी झरी कुछ भी करी, लेकिन है तो हमारा परिवार ही। यही है मेरा परिवार। और परिवार कौन होता है? यही परिवार होता है, उस दुख में साथ दे वही हमारा जो है। साथ दे दुख में, वही परिवार होता है भैया।
परिवार परिवार कोई साथ नहीं देगा। जो गैर परिवार के साथ में साथ निराली करती है वही परिवार होता है। अभी गुस्सा आ जाएंगे, राजू को हम दुई बात करी बात सुना देंगे, लेकिन राजू गोपाल जवाब नहीं देगा। मुनिम जी क्लियर का जानता हूँ भैया, वो जवाब नहीं देगा। राजू के दुई बच्चा हर टाइम हमारे यहाँ बैठे रहते हैं, खेलता है। आज नहीं लेकर आया, हमको टाइम नहीं मिला, आज नहीं आया ना तो छोरा बड़ा हो गया, 8 साल हो गया। आज छोरी अब पैदा भर साल भर हो गया, वो आया भी नहीं माने ना। भैया ये राधा रानी की इच्छा है। ऊपर से खड़े होकर कहीं ओई ओई कोई माने या न माने, जी महाराज जी, उनकी दया बिना कुछ नहीं है, और सब कुछ उनकी दया से ही निर्भर, उनकी दया वही पे ही परिवार हमारा निर्भर है है। और कोई नहीं। और वो जो उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। महाराज जी हमारे लिए कोई आदेश है भैया? हमें नहीं पता था भैया, हमारे लिए कोई आदेश बताओ। राशन की सेवा भैया हम आप ही कर दिया करें हर महीने। देखो एक बात ये भी समझ लो, हम लोग कह नहीं सकते किसी से। राधा रानी उसके दिमाग में प्रेरणा खुद देती हैं, वही यहाँ आए के कुछ भी दे जाए। हमने अपराध कर दिया, जो राशन दिया था ना ना, वो बड़ा वाला भाव, हम वो पैकेट मैया के लिए अरे लेके गए। कोई बात नहीं, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। तो ये तो सब उनकी दया कृपा है। सब जब राधा रानी होएगा, की दया कृपा। जितना हमको लिखा है आपके हाथों से मिलना है वो अवश्य उतना ही मिलेगा। हाँ, वो दूसरे को दे दिए, वो उनकी प्रेरणा है। ये तो जो उनका हमको था, मिल रहा है ये लेकिन भैया ये मैं भी उनकी आऊँगा, प्रेरणा। मैं अवश्य आऊँगा आपके पास भैया। हाँ बिल्कुल और मैं भैया। पूरा प्रयास करूँगा। ना देखो पंडित जी, हम लोग जो है दूसरे विचारधाराओं के अब दो हम सबसे चलती है, हम नहीं जाते। सेवा करते हैं राधा रानी की, ठीक है। अपनी जबान से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रखते। मुझे पता है। हाँ, क्या किससे मांगेंगे, क्या नहीं हमको उन्होंने दे दिया। बताओ, जैसे 25 साल बीत गए, कोई आसान बात है? हाँ? अब कौन सी हमको तकलीफ है? क्या हम घर से लाए थे, क्या हमारा था यहाँ? अब आज आप ही लोगों में इतना समय हमारा बीत गया, तो ये सब राधा रानी की दया कृपा तो है। सर्दी गर्मी वर्षा हम इसी जगह पर रहते हैं। और बताओ, बड़ी सर्दी में हम यहीं पर अब रहते हैं। जैसे हम लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे ही स्वतंत्र। पहले हम नीचे बिस्तर वहाँ लगाते थे, हार्ट अटैक हुआ तब से ये राजू एक ताकत निकल दिया। शेड पहला दियो ये तखत ताकत दे गए, देश- ऐसे मान लियो। एक भगता नियो पंखा लगाए, पंखा हमारा लगा के ये 2 कुर्सी है पर शेड पहला पहला दे भी लेकर गए। गए। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास कहाँ से कहाँ है? उठाएंगे झोली चल देंगे, हमारा क्या है? जिसका सब खाना आप उनका ही लोगों पकाएंगे, का है। वो और वही अपना, मेरा तो कुछ है नहीं, आप ही लोगों सब में राधा रानी के रहेंगे। आनंद लिए, आप ही लोगों ने गुणगान गाते हैं। और 25 क्या साल है? हो गया हम एक धागा बरसाना में मोल लेके नहीं पहना। हाँ, ये सब आप ही लोग सब गुसाई लोग ही देती थी। हम नहीं महाराज। हाँ, नहीं, सब गुसाई लोग ही देती ओहो। थी। ये कहो या न कहो, लेकिन जो सत्य होता है उसको कहा जा सत्य के सकता है। सत्य ही कहा जाती है। हम लोग जो है सत्य के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो जीवन हमारा बीता, अब जिस हिसाब से बीता वही सत्य हम बता रहे हैं। क्या है? अभी जी शाम को अन्य से चलता है भैया, वहाँ से ले आया करो प्रसादी बाबा। अरे भाई, नहीं बनेगा बात हमारा। तो आपकी सत्य है, मान लिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी ठाकुर का जी को क्या भोग लगेगा। होगा? बिना हम तो भोग मेरा पेट लगाए के लिए हम हम लोग, लेकर आ जाएंगे, बिना फिर भोग, उनको लिए बनाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हमारा है। हम लोग बिना भोग लगाए कुछ भी पानी तक नहीं पी सकते। तो इसकी वजह से अमान्य भाई, हुआ मिलेगा नहीं, भोग लगा हुआ मिलेगा, और भोग लगे हो से हम दोबारा भोग लगा नहीं सकते हैं। आप ये पंडित आपको जब सबसे मालूम है। दूसरी बात, दूसरी हाँ? समस्या एक इनकी, दूसरी गइयों की समस्या और है। गैया हाँ, गैया कहाँ गैयाओं जाएंगे? के लिए रोज बनाते हैं। हाँ, 20 रोटी तक मान लो, गैया कहाँ 18, जाएंगे? 20, 15 मान लो, इससे कोई कम 20 नहीं में होनी साधु संत चाहिए। तो आ जाएगा, मोदगिरी मांग देगा, हम कहाँ ये से जो देंगे? है- मेरा पेट तो हम भर के लेंगे, 2 रोटी पा के आ जाएंगे, 2 रोटी इनकी पन्नी में बांध लेंगे, ठीक, सब्जी 1 डोलू में ले अब लेंगे। ये लेकिन सब- ये इतनी जनता हम कहाँ देंगे? अब इस हिसाब इनको तो से सेवा है भाई इनकी तो आप सेवा है ना। भोजन बनाना पड़ेगा। भैया बड़ी सेवा कर रही है महाराज जी। भाई आज के दिन मान लो, जो भी जानता है और देखा है जिसने, हम लोगों को शुरू से सबको पता है कि हम लोग पहले हमारा एक रिश्ता सेवा ही हुआ था ना। सेवा मान लो चलती रही। श्याम बिहार कॉलोनी हुकुम सिंह, हाँ उनकी हमारा भांजी शादी करे हमने।
हम लोग सेवा ही सेवा चलती शैम्बेर रही। कॉलोनी में। अच्छा। हाँ हमारा भांजी है वो। वो हुकुम सिंह और पप्पू वगैरह पप्पू जो वगैरह है ना? ये तुम्हारे यहाँ ठाकुर मोहल्ले में वो बाग मोहल्ला के। हाँ तो वो थे, लेकिन वो पहले हम समझे नहीं। श्री जी है केवल और कोई नहीं है आपका? बस बस है, बस ही। हमारा सरकार नहीं भेजे। श्री जी है आपकी, कोई हाँ। दूसरा है ही नहीं? कोई है ना ना कोई दूसरा है ही नहीं आपका? भाई, ठाकुर जी श्री जी एक ही सिक्के के दो पहलू हुए, वो तो एक ही हैं दोनों लोग। और बस चाहे राधा रानी कह लें चाहे ठाकुर जी कह ठाकुर जी लें, कह लेकिन लो। है वही जो कुछ वैसे है। मुझे लग रहा है भैया कि आपके आटे का खर्च ज्यादा है और बजाय भाई आटे का। वो तो खैर आटा- मान लो चलता ही रहता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। आटा मैं भैया मोदी से बोल दूं वहाँ से आ जाया करे, एक सामने इकट्ठा आटा ना भिजवा एक दूं। खैर ठीक कहते हो, जब समय होएगा समय तो जब आप होगा आपकी पंडित जी, इच्छा। जब हमारा कम हो जाएगा मैं आते ऐसा जाते। करूंगा, सुनो मैं यहाँ डेली आता हूँ हाँ तो मैं आपसे राधे राधे कर लिया, जब भी आपका आटा खत्म हो मुझे आप आज्ञा कर देख रहे हो। अरे राधे कैमरे की कैमरा नहीं है उस समय, अब हाँ। तो हम चलो सत्संग ले रहे हैं आपका हाँ, थोड़ा सा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन महाराज जी मैं डेली जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ डेली जाती हूँ। तो मैं आपसे राधे राधे करता हूँ, कभी भी कहना पंडित जी हाँ आप सेवा कर दो, हाँ हाँ हाँ, इतना तो कह सकते हैं। ठीक हाँ है। हाँ इतनी कर सकते बात हैं। तो मैं ठीक है, तुरंत सत्य आटा है। ला के आपको दूंगा। ठीक ठीक ठीक। बहुत मैं जब अच्छी भी यहाँ बात। से जाऊँगा आप मुझे बता देना। ठीक है, अच्छी ठीक है बात भैया? है। ठीक है, राधे ठीक राधे है, राधे ठीक है, राधे। मैया को प्रसाद बनाना है, आपको हाँ। पता हो हाँ। तो कोई सेवा तो है ही नहीं, मैया ने मना कर दिया सेवा ना के लिए। ना वो बस हमारा वो जो आपके- सेवा था वो हमारा हो गया। कोई बात कुछ नहीं, जो सेवा होगा। आपके राधा रानी की दया कृपा से आपको प्रेरणा मिले वही आप करते रहना, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैया प्रसाद बना रही थी, जब यहाँ पे आए थे हम, लगभग हमको आधा पौना घंटा हो गया है, तो इसलिए मैया का वो चूल्हा वूल्हा सब बुझ गया। मैया कोई बात नहीं कोई बात मैया को भोग लगाना है, समय काफी हो रहा है, तो दोबारा आऊंगा मैया मैं कभी। ठीक है, अच्छी बात, बड़ी अच्छी राधे बात। श्याम। राधे राधे नहीं। राधे। राधे राधे अरे राधे राधे भैया, पंडित जी भैया। ये ना करो ये ना खूब करो। कल्याण आप करे लोग राधा रानी, सुनो, खूब भक्ति आप दे लोग कैसे शक्ति राधे दे। राधे राधे करो।